सुखदेव जी कहते हैं, राजन आसीद गिरिवरो राजन श्रियकूट विश्रुता। एक त्रिकूट नाम का पर्वत है जिसके 3 कूट है, एक सोने का, एक चांदी का, एक तांबे का। उस त्रिकूट पर एक गजेंद्र नाम का हाथी रहता है। 1000 हाथियों का बल है, बड़ा पूरा परिवार है, 100 पत्नियां हैं, 1000 बच्चे हैं, अभिमानी है गजेंद्र। और गजेंद्र जब उस त्रिकूट पर्वत पर घूमने निकला तो आज गजेंद्र ने एक सुंदर सरोवर देखा। सरोवर में सुंदर कमल के पुष्प खिले हुए हैं, उसका सुगंध फैल रही है। और जो हाथी ने सुंदर सरोवर देखा उसमें जल क्रीड़ा कर रहा है, स्नान करने गया। और हाथी का स्वभाव है कि स्नान करते करते सूंड में पानी भर करके एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं, बच्चे अपने पिताजी के ऊपर, पत्नियां अपने पति के ऊपर, और सब स्नान कर रहे हैं। स्नान करते करते मेरे भाई बहन वो भूल गया कि उस सरोवर में एक मगर रहता है। और जब पानी गंदा होने लगा, जल क्रीड़ा ज्यादा हो गई, और मगर ने हाथी का पैर पकड़ लिया। और हाथी अभी भी अभिमान में है, कोई छोटा मोटा जीव होगा तो बाहर निकलकर क्षमा प्रार्थना करेगा, गजेंद्र का पैर पकड़ा है। मगर मेरे भाई बहन, हाथी थल का जीव है, उसकी शक्ति थल में ज्यादा है, मगर जल का जीव है, उसकी शक्ति जल में ज्यादा है। और मगर ने जो हाथी का पैर पकड़ा तो खींचना प्रारंभ किया। और जो खींचना प्रारंभ किया तो अभी तो जल क्रीड़ा कर रहा है, खेल रहा है हाथी, तो बात समझ नहीं आई। मगर जब ज्यादा डूब गया तो घबरा गया गजेंद्र और अपने बच्चों को पुकारा। और बच्चों को पुकारा, बच्चों को याद किया, बच्चों मैं डूब रहा हूं। और जो बच्चों ने देखा कि पिताजी के जीवन में दुख आया है तो बच्चे दौड़ करके आ गए, सूंड में सूंड फंसा करके अपने पिता को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। बच्चों ने बड़ा प्रयास किया मेरे भाई बहन। और एक समय बाद बच्चों ने कहा, पिताजी आप तो ठीक ही नहीं होते, हम कितने डॉक्टरों के आपको लेकर के गए, ऑपरेशन भी करवाया, डॉक्टर के यहाँ भी ले गए, मगर आपकी बीमारी तो ठीक ही नहीं होती। बच्चे साथ छोड़ करके चले गए। और हाथी गजेंद्र का मन आत्मग्लानि से भर गया कि ये मेरे बच्चे हैं, इनके लिए मैंने जीवन भर मेहनत मजदूरी करी थी, कि अंतिम समय मेरा साथ देंगे और छोड़ करके जा रहे हैं। बच्चों ने मुंह मोड़ लिया। और गजेंद्र को पत्नियों पर विश्वास था, पत्नियों को बुलाया, देवियों मैं डूबने वाला हूं, मेरे जीवन में दुख आया है, जरा मेरी मदद करो। पत्नियां आई, पत्नियों ने बड़ी सेवा करी अपने पति की। और एक समय बाद पत्नियों ने भी कह दिया, महाराज आप बूढ़े हो गए हैं तो हम भी तो बूढ़ी हैं। और पत्नियां भी आज चली गई। गजेंद्र का मन आत्मग्लानि से भर गया कि ये मेरा परिवार है जो बुढ़ापे में, विपरीत परिस्थिति में, जब मेरे जीवन में दुख आया है तब छोड़ करके जा रहा है। और मेरे भाई बहन, वो गजेंद्र की कथा कोई और गजेंद्र नहीं है, ये आप और मैं ही गजेंद्र है। और वो गजेंद्र नहीं, ये त्रिकूट पर्वत है, त्रिगुणात्मिका प्रकृति का प्रतीक, ये संसार सतवरजतम, और ये माया का सुंदर सरोवर। और जो सरोवर देखा तो यहाँ हम स्नान कर रहे हैं, जल क्रीड़ा कर रहे हैं। और जल क्रीड़ा करते करते भूल गए कि समय भी कोई मगर इसमें रहता है। और वो काल रूपी, वो समय रूपी जो मगर है मेरे भाई बहन, पैर से प्रारंभ करता है, पैर ही पकड़ता है। आज बूढ़े बूढ़े लोग क्या कर रहे हैं, महाराज
बाकी तो सब ठीक है, बस ये घुटने जरा काम नहीं कर रहे हैं। बोल रहे हैं ना। और काल ने नोटिस दिया है मेरे भाई बहन, मोबाइल में मैसेज आता है ना नोटिफिकेशन, तो पहला मैसेज भगवान ने भेजा है, तुम जीवन भर बहुत घूमे, अब ज्यादा घूमो मत, बढ़िया बैठ करके कथा सुनो आराम से। इसलिए भगवान ने घुटने खराब कर दिए। जीवन भर तो खूब घूमे, अब बंद घूमो, कथा सुनो बैठ करके आराम से। अब वो गजेंद्र का पानी जब हाथी ने, मगर ने हाथी को अंदर खींचा, वो पानी कमर तक के आ गया, पेट खराब हो गया। जवानी में 10-10 रोटी पच जाती थी, अब 2 रोटी नहीं पचती है। तो भगवान कह रहे हैं कि तुमने जीवन भर तो बहुत खाया, अब जरा कम खाओ, भागवत चल रही है, नींद आएगी, इसलिए हल्का भोजन करो, भागवत सुनो। अब मगर ने हाथी को और अंदर खींच लिया, पानी आ गया छाती तक, ब्लड प्रेशर हाई लो होने लगा, बीपी हो गया, शुगर हो गया। मानो भगवान कह रहे हैं अब ज्यादा काम मत करो, बुढ़ापा चल रहा है, ज्यादा टेंशन मत लो, बीपी कंट्रोल में रखो, भजन करो, काम चलाओ। और अब वो पानी मुंह तक आ गया, गले तक आ गया, दांत टूट गए, कान खराब हो गए, आंखों से दिखना कम हो गया, बाल सफेद हो गए। मेरे भाई बहन, भगवान ने बुढ़ापे में दांत तोड़ दिए। मानो भगवान कह रहे हैं तुमने जीवन भर तो बहुत खाया, अब ज्यादा मत खाओ, बढ़िया खिचड़ी खाओ, पत्नी पत्नी काम चलाओ। भगवान ने आंखों से देखने की शक्ति कम कर दी और कान से सुनने की शक्ति कम कर दी बुढ़ापे में। ये भगवान का एहसान मानना, क्योंकि भगवान को पता था कि बुढ़ापे में तेरे घर वाले जैसा व्यवहार तेरे से करेंगे, ना देखने में भलाई है। तेरे घर वाले देखो जो ताना मारेंगे, वो ना सुनने में भलाई है। इसलिए भगवान ने आंखें कमजोर कर दी, कान खराब कर दिए, बाल सफेद कर दिए। भगवान ने जीवन भर तो काले कारनामे किए, अब तो कुछ सफेद करो। भगवान ने बुढ़ापे में बाल सफेद कर दिए। और अब तो वो गजेंद्र पूरा डूबने वाला है, जौ के दाने के बराबर। कथा में लिखा है कि जौ के दाने के बराबर वो गजेंद्र बचा था और उसके मन में आत्मग्लानि हुई, मन भर गया संसार के प्रति। उसने विचार किया कि अगर शायद भगवान को याद किया होता तो आज भगवान आता। आया भी है इसके पहले, ऐसा तो नहीं है कि नहीं आया। और उस अवस्था में गजेंद्र ने भगवान को पुकारा और गजेंद्र ने हरि कहा, और जो गजेंद्र के मुख से हा निकला, द्वारिका का सिंहासन भगवान का हिल गया। हा कहने पर भगवान तैयार हुए, हरि कहा तो गजेंद्र के सामने भगवान खड़े हैं। और जो हरि कहा, भगवान का द्वारिका का सिंहासन हिल गया। और रुक्मणी मैया ने पूछा, हंसकर रुक्मणी ने कहा, कहां चले ब्रजराज। रुक्मणी मैया ने पूछा कि भगवान कहां जा रहे हो। हंसकर रुक्मणी ने कहा, कहां चले ब्रजराज। गज तो रुक्मणी ने सुना, राज सुनी ब्रजराज। भगवान कहना चाह रहे थे गजराज को बचाने जा रहा हूं, और गज तो रुक्मणी ने सुना, राज सुनी गजराज। भगवान इतनी जल्दी में आए कि रुक्मणी मैया ने गज सुन पाई। और जब भगवान ने राज कहा तो गजराज हाथी के सामने भगवान है। और चतुर्भुज नारायण हरि का रूप बना करके गरुड़ पर आरूढ़ होकर के भगवान आए हैं। और जो देखा गजेंद्र ने भगवान आ गए हैं, वही का एक कमल का पुष्प उठाया, भगवान की ओर बढ़ा
वो मगर में साथ में आया और भगवान ने अपने सुदर्शन से मगर का सिर काटा, गजेंद्र को बजाया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और मेरे भाई बहन, भगवान ने गजेंद्र को बचाया। और जब तुम बूढ़े हो जाओ, तुम्हारे को बहुत सारी बीमारियां हो जाए, बुढ़ापे में खटिया पर पड़े हो, तो जैसे गजेंद्र ने याद किया, मेरे भाई बहन भगवान को याद करना। और मेरा विश्वास है मेरे भाई बहन कि जैसे गजेंद्र के लिए भगवान आए, हमारे लिए भी आए। और गजेंद्र के पास तो कमल का फूल था, तो गजेंद्र ने कमल का फूल उखाड़ करके भगवान को दिया। भगवान ये कमल का फूल। और बुढ़ापे में जब तुम खटिया पर, जब हम खटिया पर पड़े हो, तो कमल का फूल तो होने वाला है नहीं। तो भगवान से कहना है कि भगवान जीवन भर ये धन भी काम नहीं आया, ये तन भी काम नहीं आया, और ये मन मेरा फूल के समान है, तो आप इसे स्वीकार करो। और भगवान जरूर उसको स्वीकार करेंगे। तो सब मिलकर के साथ में गाओ, भगवान हमारे लिए भी जरूर आएंगे। बस बात है पुकार की, आर्त भाव से भगवान को पुकारो। पकड़ लो हाथ मनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ मनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा तुमका बिगड़ेगा, तुम्हारे याद जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी याद जाएगी। पकड़ लो हाथ मनवारी, कहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। तालियां बजाते हो सब लोग। खबर से डूबती कश्ती उभारने वाले, तुझे पुकार रहे हैं पुकारने वाले। तू ही बता तेरा दर छोड़कर कहाँ जाए, जमाने भर का मुकद्दर संवारने वाले। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। हमारे की तरफ देखो, हमारे की तरफ देखो, हमें कैसे निभाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी,
तेरी वजन पापों का है भारी। या रब आसमानों, या रब आसमानों को मेरा पार हो जाए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारे याद आएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी याद जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। की है मोहब्बत हमारी छूट जाएगी। लड़कपन की मोहब्बत है हमारी छूट जाएगी। लगेगा लग जोड़ी जोड़ी, लगेगा लग जोड़ी जोड़ी, लिख देंगे तो सजाएगी। सभी बोलिए बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो भगवान गजेंद्र के ऊपर कृपा करके आए। भगवान ने मगर को मारा, ग्राह को मारा, गजेंद्र को बचाया। जिसको मारा उसका भी उद्धार हुआ, जिसको बचाया उसको दर्शन हो गया तो उसका भी उद्धार हो गया। ये दोनों पहले इंद्रदुम्न और होहु नाम का गंधर्व थे। और एक बार ये जो हाथी है वो अगस्त ऋषि को देख करके खड़ा था, प्रणाम नहीं किया। तो अगस्त ऋषि ने कहा, श्राप दिया कि हाथी की योनि प्राप्त कर। और होहु नाम का गंधर्व देवल ऋषि यमुना में सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे और अंदर से आकर के पानी के अंदर से आकर के पैर पकड़ लिया, डरा दिया। तो देवल ऋषि ने श्राप दिया, मगर के समान व्यवहार करता, मगर की योनि प्राप्त कर। और वो दोनों ही सुशील करते, दोनों ही भगवान दोनों का उद्धार करने के लिए प्रकट हुए।